आजकल इंडिया के अंदर हर दूसरा तीसरा बंदा ऑनलाइन पेमेंट करता है और सबसे ज्यादा गूगल पे, फोन पे यूज होते हैं क्योंकि ये दोनों काफी सिंपल और काफी ट्रस्टेड ऐप्स हैं। लेकिन फिर भी गूगल पे एंड फोन पे यूज करने वाले लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सिर्फ 1 सेकंड में उनका बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है। और मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, इंडिया के अंदर रोज लगभग 6000 से ज्यादा लोगों के साथ में ऑनलाइन स्कैम होता है। तो आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए इस वीडियो में गूगल पे एंड फोन पे की 5 सेफ्टी ट्रिक्स बताने वाला हूं। ध्यान से देख लेना वरना आपका बहुत नुकसान हो सकता है। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मोबाइल ट्रिक्स। पहला और सबसे आसान तरीका, जब भी हम अपने स्मार्टफोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन करते हैं तो 99% से ज्यादा लोग अपना मोबाइल नंबर डालना पसंद करते हैं क्योंकि ओटीपी आया, ओटीपी डाल के बहुत आसानी से लॉगिन हो जाता है एंड उसी मोबाइल नंबर से अपने बैंक या फिर यूपीआई ऐप्स में लॉगिन कर लेते हैं। अब दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत तब आती है जब किसी और ऐप के अंदर हमारे मोबाइल नंबर के साथ में अगर जरा सा भी कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है तो हमारे जो यूपीआई ऐप्स हैं या फिर जो बैंक अकाउंट है उसके साथ में दिक्कत आ सकती है। तो लाइक अपने जो फालतू के इधर उधर के ऐप्स हैं उनमें दूसरा नंबर यूज करें और जो बैंक या फिर जो यूपीआई ऐप है उसमें दूसरा नंबर यूज करें। दूसरा, हम जब भी नेट बैंकिंग या फिर अपने यूपीआई ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपने देखा होगा पासवर्ड के साथ साथ हमसे ओटीपी मांगा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन आपने कई सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमने ना कहीं कोई पासवर्ड डाला, ना कोई ओटीपी आया हमारे पास में, उसके बाद भी हमारे बैंक अकाउंट के सारे पैसे गायब हो गए। तो इसे कहते हैं सिम स्वैप स्कैम। एक्चुअली जो हैकर्स होते हैं वो आपके मोबाइल नंबर की डुप्लीकेट सिम बना के आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे इधर उधर कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपने कस्टमर केयर पे कॉल करनी है और उन्हें बोलना है कि भाई सिम स्वैप प्रोटेक्शन को कर दो इनेबल। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, बीआई, जिस किसी की भी आपकी सिम है आप कॉल करके ये चीज एक्टिवेट करवा सकते हो। तीसरा, कोई भी आपको बैंक मैनेजर बन के कॉल करे, किसी भी सरकारी विभाग से आपको कॉल करे, किसी पे कभी भी भरोसा करके अपने स्मार्टफोन में कोई भी स्क्रीन शेयरिंग जो ऐप होती है ना, एनीडेस्क हो गया या फिर स्क्रीन शेयर हो गया, कभी भी इन्हें इंस्टॉल मत करना क्योंकि ये ऐप्स आपके स्मार्टफोन की पूरी कंट्रोलिंग हैकर के पास पहुंचा देते हैं जिससे हैकर आपके स्मार्टफोन में कुछ भी कर सकता है। मतलब बैंक अकाउंट ही खाली करेगा और क्या करेगा। फोर्थ, आजकल स्कैमर्स लोग एक और स्कैम कर रहे हैं। मतलब आपके व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज पे कोई मैसेज आएगा कि भाई आपके अकाउंट में 10,000 50,000 कितने भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आने वाले हैं, बस आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन वेरीफाई करना है। अब जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करके, कुछ भोले लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं, पिन डालते हैं, वैसे ही उनका जो बैंक अकाउंट होता है वो हो जाता है बाय बाय टाटा खत्म, मतलब खाली। तो कोई भी लिंक आए, कहीं से भी आए, उस पर कभी क्लिक करके अपना पिन नहीं डालना है। फिफ्थ, ऑलवेज यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा आपका जो यूपीआई ऐप है उसका पासवर्ड अलग रखो, जो स्मार्टफोन का अनलॉक वाला पासवर्ड होता है वो अलग रखो और जब आप यूपीआई के अंदर जाके फाइनल पेमेंट के टाइम पे पिन डालते हैं ना वो भी अलग रखना है, ताकि अगर किसी को आपके स्मार्टफोन का अनलॉक वाला पासवर्ड पता चल जाए उसके बाद भी वो आपके यूपीआई ऐप से कोई भी ट्रांजैक्शन ना कर सके। तो ये सारी ट्रिक्स थी जिन्हें फॉलो करके आप अपने यूपीआई ऐप्स को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हो। बाकी ऐसे यूजफुल मस्त वीडियोस के लिए